हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। अब से पहले हमने काफ़ी समय से यानी कि क्लासें बंद कर रखी थी। आज से आपकी क्लास वापस स्टार्ट हो रही है। जो हमारा टॉपिक था साधारण ब्याज, उसको पूरा हो गया था। उसके बाद में आज हम जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो ये बुक है रामनिवास माथुरिया, खैर देखो बुक की बात नहीं है, क्वेश्चन देखो इसका, यानी कि आपको ये क्वेश्चन सेम एग्जाम में डिक्टो ही मिलेंगे, सेम ऐसे की ऐसे। इसलिए बुक मायने नहीं रखती, आप क्वेश्चन भी देखो। तो यानी कि इस बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो एग्जाम में सेम, संख्या भी चेंज नहीं होती। तो चलो दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं बाद में, यानी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक देखेंगे किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। बट चक्रवृद्धि ब्याज का यदि हम बेसिक देखेंगे उससे पहले थोड़ा सा, यानी कि हम ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। देखो दोस्तों वैसी बात नहीं है, हर टॉपिक में 70 80 90 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेंगे। और यदि मेरे को क्वेश्चन ही कराना है तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इनसे अलावा भी क्वेश्चन कराऊंगा। इनके बाद में जैसे कि ये फिक्स नहीं, इन क्वेश्चन को तो कराऊंगा ही, इसके बाद में और क्वेश्चन भी करेंगे। उसके अलावा यदि आपको बेसिक नॉलेज का ही पता नहीं रहेगा तो आप आगे के क्वेश्चन कैसे हल करोगे। इसलिए आपको पहले हम बेसिक नॉलेज बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा। बेसिक नॉलेज में पहले तो हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, जो हम पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है ना कि जैसे कोई ब्याज है तो 1 साल का ब्याज यदि 100 रुपये मिल रहा है, मैं ब्याज की बात कर रहा हूँ, ब्याज की, कि 1 साल का ब्याज यदि 100 रुपये मिल रहा है साधारण ब्याज में, तो आने वाले दूसरे साल में भी ब्याज कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। तीसरे साल में भी ब्याज 100 ही मिलेगा। और चौथे साल में भी ब्याज 100 ही मिलेगा। आने वाले हर साल में समान ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज में जो पहले साल का ब्याज होता है वही दूसरी का रहेगा, वही तीसरी का और वही चौथी का। बट यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज, इसमें आपको क्या ना कि जो हमारा ब्याज मिलेगा पहले साल का 100 रुपये, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा आगे जाके। तो यानी कि बेसिक बात यह है, समझो कि यदि आपको, इसको मैं हटा रहा हूँ 1 मिनट, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि क्या है, कि मान लो आपके पास 1000 रुपये की राशि हो। ये हमारे पास मूलधन का मान दे रखा है। और यानी कि और भी मैं बेसिक जा सकता हूँ और भी पीछे, बट आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको साधारण ब्याज पहले बता चुका हूँ, इसलिए आप इतना सा तो जानते हो। ये हमारा मूलधन है और हमारी दर दे रखी है 10%। और समय का मान दे रखा है कितना, हमारे पास 2 वर्ष। ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है, और एक बेसिक ही समझो और कंप्लीट क्वेश्चन है। अब यानी कि जो किताबी तरीके से और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि फॉर्मूले का, वो क्या दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, यानी कि इसमें उसमें हमको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर हम निकालेंगे, पहले तो क्या आएगा, मूलधन गुणा 1 + दर बटा 100, कोष्टक बंद, इस यानी कि समय, और माइनस मूलधन। यानी कि देखो मैं इस तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको जरूरी है। एक बार समझो, मूलधन का मान आपको 1000 दे रखा है, दर आपके पास 10%, समय आपके पास 2 वर्ष। तो लिखो अपनी अपनी जगह, मूलधन कितना है 1000, गुणा, एक को अपनी जगह रखा, 1 लिख दिया, आगे दर कितनी दे रखी है 10, बटे में कितना है 100, कोष्टक बंद कर दिया। यहाँ पे समय का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस मूलधन कितना है 1000। अभी बेसिक जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, थोड़ा समझो। यहाँ पे 100 का गुणा इस 1 से हुआ तो कितना हो गया, 1, 100 एकम 100, और 10 किया तो कितना गया 110। यानी कि ऊपर हमने गुणा किया तो कितना गया 110, और नीचे कितना है 100। और यहाँ पे कितना है 1000 अपनी जगह है, गुणा का चिन्ह है ही, और इसके क्या लग रहा है होल स्क्वायर, और माइनस कितना है 1000। चीज़ों को देखो, मैं कोई भी चीज़ को कहीं से भी नहीं उठा रहा हूँ, अपनी जगह 1000 है एक, यानी कि ये अपनी जगह है और ये भी अपनी जगह है। बट यानी कि ये तरीका बहुत लंबा पड़ जाता है, पर कोई ना। 11 का स्क्वायर किया कितना गया 121, क्योंकि ये जीरो तो आपस में कट ही गई। 10 का स्क्वायर किया कितना गया 100, माइनस यहाँ पे कितना है 1000, ये कोष्टक में था, और यहाँ पे कितना है 1000, क्योंकि कोष्टक हमने खोल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 121 गुणा 10 किया तो हमारे पास कितना आ गया 1210, जिसमें से माइनस कितना है यहाँ पे 1000। तो 1210 में से यदि 1000 माइनस किया तो कितना आ गया 210, केवल और केवल कितना आया 210।
अब यानी कि हमारे पास 210 मान किसका निकल के आया है, चक्रवृद्धि ब्याज का। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान 210 हमारे पास निकल के आया है। अब सोचो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन में, मैं आपका यानी कि लास्ट यानी कि आपकी क्लास 9 मिनट की या 8 मिनट की होगी, उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपके बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है वो लेंगे। अभी तो ओनली चक्रवर्ती ब्याज आया है हमारे पास 210 रुपये। यदि इस क्वेश्चन में मिश्र धन पूछा होता, क्या पूछा होता, मिश्र धन, तो हमको अलग फॉर्मूला लगाना होता। यदि मूलधन पूछा होता, ये मूलधन, तो अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ता। और यदि दर पूछी होती तो अलग फॉर्मूला, समय पूछा है तो अलग वो फॉर्मूला, मूलधन का अलग, मिश्र धन का अलग, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला है। यानी कि 1 2 3 4, ये है 5। यानी कि यदि पूरा क्वेश्चन हमको हल करना है तो कितने फॉर्मूले चाहिए, 5, और जो हमको याद होने चाहिए। तो यानी कि फॉर्मूले से आप यदि क्वेश्चन करोगे मान लो, तो आपके पास बुक ही काफ़ी है, फिर आप हमारे पास क्यों पढ़ोगे। तो इसका मतलब आपको बेस्ट तरीका ये दिया जा रहा है कि वापिस समझो बात को। अब स्टार्ट हो रहा है अपना बेसिक, कि 1,000 रुपये जो हमारे पास था वो क्या था, मूलधन। यानी कि ये मान किसका था, मूलधन का। दर हमारे पास कितनी दे रखी है, दर का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 10%। और समय का मान हमारे पास दे रखा है कितना, 2 वर्ष। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आप ये कहोगे कि वास्तव में ही मजा आ गया। देखो, आप एक गोला तो खींच सकते हो, कोई समस्या नहीं है भाई, एक गोला बनाने में कोई समस्या नहीं है। और एक गोला हुआ तो एक के साथ में एक गोला और भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास गोले कितने आ गए, दो। दो गोले हमारे पास आ गए, तो दो गोले हो गए, तो दो और गोले खींच दिए, तो दो और दो गोले कितने हो गए, 4 गोले। समझो बात को, एक गोला पहले आ गया, फिर हमने एक गोला और ले लिया, इन दो गोलों को मिला के दो गोले और ले लिया, तो कितने गोले हो गए हमारे पास, 4 गोले। तो यानी कि ये देखो, गोले का कोई समूह नहीं है वैसा, आपको वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। ये कोई रटने की चीज़ नहीं है कि गोले रखो ही, आप अपने हिसाब से कुछ भी रखो। सबसे बड़ा हमारी फैमिली में पापा होता है, तो यानी कि प्रिंसिपल को, यानी कि ये प्रिंसिपल कितना है, 1000, तो इसको हमने कहाँ रख दिया, ऊपर ही ऊपर, कोई समस्या नहीं। दर कितनी है, 10%। 10% का मतलब कितना है, 10/100। जीरो से जीरो कट गया, यानी कि दर कितनी आ गई हमारे पास, 1/10। दर हमारे पास 1/10 है, जीरो से जीरो कट गया। एक साल का साधारण ब्याज कितना आया, 100। और यदि पहले साल का यदि साधारण ब्याज यदि 100 रुपये है, तो मैं आपको बता चुका हूँ दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना आएगा, 100 रुपये, कोई समस्या ही नहीं है। पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, पहले साल का यदि 100 रुपये है तो दूसरे साल का भी कितना होगा, 100 रुपये, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक यदि क्वेश्चन में बात की होती तो हमारे पास मान किसका आता, साधारण ब्याज का। बट क्वेश्चन में हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज का। 2 साल का साधारण ब्याज हमारे पास निकल के कितना आया, 200 रुपया। देख लो, 100 + 100 किया तो कितना आया, 200 रुपया। बट यहाँ पे ये डिब्बा है, तो ये डिब्बा कुछ तो काम का होगा, इसलिए हम इसको भी देखेंगे कि ये 100 रुपये पहले साल का जो ब्याज निकल के आया है, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा कितना, 1/10। तो जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया यहाँ पे, 10। भाई ये जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया, 10 रुपये। यानी पहले साल का यदि हमसे ब्याज पूछा है तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये पहला साल है और ये हमारा दूसरा साल है। तो यानी कि दोनों साल का ब्याज यदि हमसे पूछा है, तो साधारण ब्याज पूछा है तो हमारे पास कितना आ गया, 200। अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 100 और 100 200 और 10 कितना आ गया, 210। ये हमारे पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। और 200 रुपया हमारे पास क्या आ गया, साधारण ब्याज। अब बात को समझो, साधारण ब्याज कितना आ गया, 200, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 210। कैसे हुआ, 100 और 100 200 और 10 कितना हुआ, 210। ये तो हमारे पास क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये हमारे पास क्या आ गया, साधारण ब्याज। बताने का कारण ये था कि समझो अब बात को, किसमें में क्या क्या पूछ सकता है। यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा कितना, 210, और साधारण ब्याज कितना है, 200, दोनों के बीच का यदि अंतर पूछा है तो कितना है, 10, तो ये भी हमारे पास आ गया। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, यही है अंतर। अंतर हमारा ये होता है अंतर। देखो क्वेश्चन में कितनी बात आएगी, उस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूले से किया है, देखो ये, इसमें हम सिंगल और सिंगल ओनली ब्याज बता सकते हैं, 2 साल का कितना, 2 साल का 210 रुपये ब्याज बता सकते हैं, बाकी की चीज़ें नहीं बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप जो चाहो वो बता सकते हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। 210 रुपये हमारा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज 200 रुपये है। दोनों का अंतर कितना है, 10 रुपये, तो ये हो गया। पहले साल का साधारण ब्याज कितना गया, 10, और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना गया, सॉरी 100 और 100। दोनों साल का साधारण ब्याज मिला के कितना गया, 210। यदि यहाँ पे हमारे पास पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो कितना आएगा, 100, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है और ये साधारण ब्याज भी होता है।
दूसरी चीज़ आ गई, पहले हमारा अंतर हो गया, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले। यदि पूछा हो कि दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना आएगा? 110। ये दूसरे साल का है, ये पहले साल का है, बताओ। अभी यदि अभी भी क्वेश्चन में बहुत कुछ है पूछने का, देखो क्या क्या पूछेगा। यदि आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन का मतलब टोटल अमाउंट 1000 और 1100, 1000 और 100, 1100, 800, 1200 और 10 कितना गया? 1210 रुपये हमारे पास क्या आ गया टोटल मिश्र धन, बताओ। अब क्वेश्चन में पूछ क्या सकता है? दर तो क्वेश्चन में दे रखी है, समय 2 वर्ष है, ये तो पहला साल और ये दूसरे साल, बताओ। समय भी हमारे पास आ रहा है भाई, समय भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दर भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, मिश्र धन भी। तो देखो ये हमारा बेस्ट तरीका है। चलो एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो हमारे पास 2000 रुपया का क्या है? मूलधन। 2000 रुपये का मूलधन है, दर हमारे पास 20% की है, और समय हमारे पास कितना है? 2 वर्ष का। ये मान हमको दे रखा है, तो हमने क्या किया था कि एक गोला, एक के साथ कितना? एक और गोला, और यहाँ पे दो के साथ में कितने गोले? 2 और गोले। यानी कि यदि समय 2 वर्ष दे रखा है तो हमको कितने गोले बनाने हैं? 2 गोले बनाने हैं। देखो आपके गोले का भी थोड़ा सा तरीका चेंज कर देंगे, थोड़ा रुको, इसको भी बंद कर देंगे। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा? 2000 रुपया। दर कितनी दे रखी है हमको? 20/100, क्योंकि प्रतिशत है, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10। दर हमारे पास कितनी निकल गया है? 1/5। यदि 2000 का हमने 1/5 किया तो 5 चौका 20, यानी कि कितना आ गया? 400। और यदि पहले साल का साधारण ब्याज 400 है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना आएगा? 400। कोई समस्या नहीं है। ये हमारे पास यदि साधारण ब्याज पूछा है तो 400 और 400 कितना आ जाएगा हमारे पास? 800 रुपये। बताओ, क्वेश्चन में आंसर आ गया। अब यदि क्वेश्चन में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस 400 के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो 5×40, यानी कि कितनी बार गया? 8 बार, और आगे क्या आ गया? 0, क्योंकि ये कट गया ना इससे 8 से, तो यानी कि कितना आ गया? 80। यानी कि ये हमारा क्या आ गया? ब्याज। अब यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 400, 400, 800 और 80 कितना आ गया? 880 रुपये हमारे पास क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो हमारे पास साधारण ब्याज, और ये हमारे पास क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। अब यदि दोनों का अंतर पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का यदि हमसे अंतर पूछा है दोनों का, तो यहाँ पे कितना आएगा? 80 रुपये। देखो यहाँ पे भी दोनों के बीच में अंतर 80 है, तो कितने रुपये आएंगे? 80। अब यदि आपसे मिश्र धन पूछा है तो 2000 और 400 कितना आएगा? 2400, और 400 2800, और 80 2880 रुपया हमारे पास मान किसका आएगा? मिश्र धन का। बताओ, क्वेश्चन में हर चीज़ हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन को, इस ही क्वेश्चन को सेम को थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान रखना, ओनली हमको दर याद रखना है। दर कितनी है? 20%। समय है 2 वर्ष, और अब की बार हमको मूलधन नहीं दे रखा है, समझो मूलधन है ही नहीं। और हमारे पास ये दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 80 रुपये, बस। तो हम समझो बात को, दर हमारे पास कितनी दे रखी है? 20%। समय कितना है? समय है हमारे पास 2 वर्ष का, और अंतर दे रखा है कितना? 80 रुपया। किसका? CI और SI का। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 80 रुपया। ठीक है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बेसिक थोड़ा सा ज़रूरी है, इसके बाद में हम क्वेश्चन ले ही रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस अब लेंगे लास्ट। तो यानी कि अंतर है, अब 20% का मतलब हमारे पास कितना आता है? 1/5, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि 2 साल के लिए कितने गोले हैं? 4 गोले, यानी कि ये गोला, ये 2 और 2 और 2 कितना आ गया? 4। अब दर यदि 1/5 है तो यहाँ पे यदि 1 आएगा 1/5, तो 5 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ गया? 5। ठीक है, क्योंकि अब की बार ये अंतर 1 है और ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा ये मान। ठीक है, तो यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, बस ये हुआ। फिर इसका भी यदि हम 1/5 करेंगे तो बराबर में 5 5 कितना आ गया? 25। और 25 में यदि देखो बराबर का आता है चिन्ह, यानी कि 1 = 1, तो यानी कि 5×5 किया तो वज्र गुना हो गया, तो कितना गया? 25, और 1×1 किया तो 1, यानी कि 25 में यदि 1 का भाग दिया तो कितना गया? 25। ये आपके हिसाब से आप सोचोगे कि यार ये ऐसे मन से कैसे 1 रख दिया, मन से कैसे ऊपर रख दिया। देखो, यदि यहाँ पे अंतर हमको नहीं, अंतर दे रखा है क्वेश्चन में, और अंतर हम यहाँ पे 1 मान लिया, तो इसके बराबर का यानी कि मान 1/5 आएगा। तो यानी कि 5×1 करेंगे तो कितना गया? 5। और यहाँ पे पहले साल का यदि साधारण ब्याज 5 है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना आएगा? 5। अब इसका भी यदि हम 1/5 बराबर में रखेंगे तो कितना आ गया? 25। अब क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखो कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 80 रुपया। यदि अंतर 80 रुपया है, देखो ये क्वेश्चन बाद में बताने का था, पर मैं आपको बताऊँ ना कि चक्रवृद्धि ब्याज उल्टा साधारण ब्याज से भी सीधा है।
कि आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हो और ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, बात बराबर है। अंतर कितना है? 80 रुपये, जबकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये अंतर कितना है? एक के बराबर में कितना है? 80। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में एक का मान आ गया, तो अब क्वेश्चन में जिसका भी मान पूछा है हम बता सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास मूलधन का मान नहीं है, तो मूलधन कितना है? 25। 25 का गुणा 80 से करेंगे तो 0 तो आ ही गया, 25 अंटे कितना गया? 200। क्या मूलधन हमारे पास पहले भी 2000 था? बिल्कुल सही है। अब यदि यहाँ पे हमको साधारण ब्याज पहले साल का चाहिए तो 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कि साधारण ब्याज कितना आएगा? 400। इसका भी मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 400। बताओ, इस एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 80। बताओ, क्वेश्चन में सेम ये दे रखा है, देखो ये मान सेम अपनी जगह आ गया, चाहो तो इसको और इसको मिला सकते हो। बताने का कारण ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर चीज को उल्टा सुल्टा कहीं भी दे सकता है, बट आपको ओनली, यानी कि आप जैसे कि ना वैसे क्वेश्चन को छेड़ दो। एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि उसमें पूछा है जो ही बताना है हमको, क्वेश्चन में हमको हर चीज़ बतानी है। यानी कि हमारे पास 1200 रुपये की धनराशि है, ये हमारे पास मान किसका है? मूलधन का। समय हमारे पास दे रखा है 2 वर्ष का, और हमारे पास दर दे रखी है 12/1/2%। क्या दे रखी है हमारे पास? दर का मान दे रखा है। अब यानी कि देखो क्वेश्चन आपको अभी क्वेश्चन लिखा हुआ टाइप मिलेगा, रुको तो सही, बस थोड़ी सी बात है कि यहाँ पे ये तो हमारे पास दर दे रखी है, ये हमारे पास समय, और ये हमारे पास मूलधन। तो जब 2 साल का मामला हो तो कितने घोड़े? 4 घोड़े। आप कहोगे 3 साल के लिए, अरे भाई मैं हूँ तो सही यहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ पे क्या आएगा? 1200, क्योंकि मूलधन प्रिंसिपल क्या आएगा? 1200। आगे हमको दर का सॉल्यूशन करना है कि 12/1/2%। इसको निकालेंगे तो 12 दूना 24 और एक कितना आ गया? 25 बटे में 200, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो ये लगेगा 25 एकम 25 और 25 अंटे 200, 1/8 आ गया हमारे पास मान। इसको हम हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/8। देखो इसके साथ में गुणा होता है यदि ऊपर से नीचे जाता है, तो यदि 120 में 8 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 24 बार, क्योंकि 24 अंटे 120। ठीक है, सॉरी 24 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास मान कितना आएगा? 15 अंटे 120, यानी कि कितना आएगा? 15। आगे क्या है? 0। ठीक है, यानी कि 120 में यदि 8 का भाग दे तो 8 एकम 8, कितना बच गया? 4, 8 पंजे 40। पहले साल का यदि साधारण ब्याज 150 है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना आएगा? 150। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे यदि साधारण ब्याज का मान पूछा होता तो 150 और 150 कितना आ जाता? 300। ये तो हमारे पास मान किसका आता? साधारण ब्याज का। अब यानी कि ये हमारे पास, यानी कि इस ब्याज के ऊपर पहले साल का जो ब्याज आया है ना, ये इसके ऊपर का ब्याज है ये। तो यानी कि इसके भी हम क्या करेंगे? 1/8, क्योंकि दर तो हमारे पास वही सेम है। 8 एकम 8, एक बार गया, कितनी बचा? 7, और आगे क्या है? 0, तो 8 नाम 72, 9 बार गया, यानी कि ज़्यादा हो गया, 70 ही है। 8 20 64, कितनी बार गया? 8 बार, 18, तो ये आ गया। अब 64 में और 70 के बीच में कितने का गैप है? 6 का, तो यानी कि पॉइंट लगाऊंगा, 6 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर 6 में यदि 8 का भाग दूंगा तो 8 7 56 और 8 पंजे 40, यानी कि देखो ये तो आप काट के तो देख सकते हो, 18.75 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 318.75। ये हमारे पास क्या निकल गया? यानी कि हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का मान यदि निकालना है तो कितना आएगा? 318.75। कैसे आएगा? देखो 150 और 150, 300 तो हो ही गया, और 300 में 18.75 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 318। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में, और इसी में नहीं, आप कोई से में भी देख सकते हो, यदि क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में आपसे यदि अंतर पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो सॉरी साधारण ब्याज तो कितना है? 300, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 375। दोनों के बीच का अंतर, यानी कि यही होता है अंतर। तो अंतर तो कितना आ गया? 18.75। हमारा आंसर ये हो गया। देखो क्वेश्चन में ये तो आंसर हो गया, पर यदि आपकी सोच आंसर के पीछे की है तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। यदि क्वेश्चन में 2 साल का साधारण ब्याज का मिश्रधन पूछा है तो साधारण ब्याज तो यानी कि यहाँ तक ही होगा। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि ओनली सिंपल 150 और 150 कितना गया? 300, और 1200 कितना गया? 1500 रुपये। यानी कि साधारण ब्याज पे मिश्रधन कितना आएगा? 2 साल का मिश्रधन कितना आएगा? 1500। पर यदि मिश्रधन की, साधारण ब्याज के मिश्रधन की बात नहीं की हो और चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन की बात की हो तो 1518.75 कैसे आएगा वो देखो। 1200 और 150, और 150 कितना है? 1500 और 18, 1518.75, ये हमारा क्या हो गया? मिश्रधन। अब बताओ, मिश्रधन हमने निकाल लिया, अंतर हमारे पास आ गया, समय हमारे पास है, मूलधन हमारे पास है। देखो मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ कौन कौन सा। देखो ये हमारे पास मिश्रधन,
ये हमारा अंतर, ये पहले साल का साधारण, ये दूसरे साल का साधारण, ये दोनों साल का साधारण आ गया। बताओ, दोनों साल का चक्रवृद्धि आ गया, मूलधन दे रखा है, समय हमारे पास दे रखा है। बताओ और क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सोचो क्वेश्चन में। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आज की क्लास हमारी बेसिक की है, कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।